फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे डिफ़िकल्ट एयरवे मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से हर बार एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एयरवे असेसमेंट इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ। जो हम एयरवे असेसमेंट करते हैं वो किसका ज़रूरी पार्ट है, ठीक है, उसका आंसर बताना है हमें। पोस्ट ऑपरेटिव इवेलुएशन। देखो, पोस्ट ऑपरेटिव इवेलुएशन के लिए इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये तो बाद का है, सर्जरी से बाद का। और हम जो एयरवे असेसमेंट करते हैं वो क्या करते हैं, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, है ना, सर्जरी से पहले, ठीक है। रिकवरी रूम मॉनिटरिंग, इसका भी कोई मतलब नहीं है, आईसीयू डिस्चार्ज ये भी बाद का है, ठीक है। एयरवे असेसमेंट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ की एयरवे पैरामीटर इन द गिवन कंटेंट। जितना ये हमें कंटेंट दिया हुआ है, इसके अंदर की एयरवे पैरामीटर कौन सा नहीं है ना। मल्लम पट्टी ग्रेडिंग, थायरोमेंटल डिस्टेंस, नेक मूवमेंट, अपर लिप बाइट टेस्ट, ठीक है। देखो, जितने भी पैरामीटर्स हमें दिए गए हैं ये तो सारे की एयरवे पैरामीटर है ना। ये क्या है, की एयरवे पैरामीटर है। मल्लम पट्टी ग्रेडिंग भी की एयरवे पैरामीटर होता है, थायरोमेंटल डिस्टेंस भी की एयरवे पैरामीटर्स में आता है, और नेक मूवमेंट भी। इसमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है नॉट लिस्टेड एज अ की एयरवे पैरामीटर। इसमें कौन सा नहीं है, अपर लिप बाइट टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थायरोमेंटल डिस्टेंस एसेस। जो हम थायरोमेंटल डिस्टेंस एसेस करते हैं उसका क्या महत्व रहता है, वो क्या करते हैं, देखो सर्वाइकल फ्रैक्चर का उसका कोई लेना देना नहीं होता है ना। वो क्या करता है, स्पेस फॉर टंग डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग लैरेंजोस्कोपी। हियर बी इज द राइट आंसर। लंग कैपेसिटी से उसका कोई लिंक नहीं है, और डेंटल स्टेबिलिटी से भी कोई मतलब नहीं बनता, है ना। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नॉर्मल थायरोमेंटल डिस्टेंस जनरली सजेस्ट। क्या होता है थायरोमेंटल डिस्टेंस, जब हम ये मल्लम पट्टी जब ग्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, एयरवे असेसमेंट जब कर रहे होते हैं, उसके अंदर हम ये टीएमडी भी चेक करते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं टीएमडी, थायरोमेंटल डिस्टेंस। ये क्या होता है, हम ये कहाँ से कहाँ तक चेक करते हैं, टिप ऑफ द चिन टू टिप ऑफ द थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, ठीक है। ये देखो, यहाँ से थायराइड कार्टिलेज से, और ये थायराइड कार्टिलेज हो गया हमारा, और ये टिप ऑफ द चिन, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं थायरोमेंटल डिस्टेंस, ठीक है। अगर ये नॉर्मल होती है तो ये क्या सजेस्ट करती है, ये सजेस्ट करती है इजी लैरेंजोस्कोपी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक मूवमेंट्स असेसमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर। जो हम नेक मूवमेंट करवाते हैं वो किस लिए इम्पोर्टेंट होती है, किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, लैरेंजोस्कोपी अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिटेड नेक एक्सटेंशन में प्रिडिक्ट। जो लिमिटेड नेक एक्सटेंशन होती है वो क्या प्रिडिक्ट कर सकती है, वो प्रिडिक्ट कर सकती है डिफ़िकल्ट एयरवे, ठीक है। इजी एयरवे, तो अगर नेक एक्सटेंशन अच्छा होता तो इजी एयरवे होता, ठीक है। और अगर लिमिटेड है तो क्या रहेगा, डिफ़िकल्ट एयरवे हो सकता है, ठीक है। नो इम्पैक्ट ऑन एयरवे, ऐसा नहीं है, एयरवे के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लिमिटेड नेक एक्सटेंशन है तो क्या प्रिडिक्ट कर सकती है, वो प्रिडिक्ट कर सकती है डिफ़िकल्ट एयरवे। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हाइपर वेंटिलेशन का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो लैरेंजोस्कोपी सक्सेस रेट आफ्टर फेल्ड डायरेक्ट लैरेंजोस्कोपी इज अप्रोक्सीमेटली। कितना सक्सेस रेट हमने पढ़ा था इसका, 94 to 99%। अगर डायरेक्ट लैरेंजोस्कोपी फेल हो जाती है, वीडियो लैरेंजोस्कोप से सक्सेस इंटुबेशन की चांसेस 94 to 99%
सक्सेसफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वीडियो लैरिंजोस्कोप्स रिवोल्यूशनाइज्ड एयरवे मैनेजमेंट बिकॉज, क्योंकि ये क्या करते हैं, दे इम्प्रूव विजुअलाइजेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, दे मेक सर्जरी फास्टर, इसका सर्जरी से तो कोई रोल नहीं है ना। दे रिप्लेस एनेस्थीसिया मशीन, इसका भी नहीं है क्योंकि एनेस्थीसिया मशीन का जो फंक्शन होता है जो वो अलग होता है ना। दे रिड्यूस ऑक्सीजन यूज, तो इसका भी कोई रोल नहीं है क्योंकि ऐसा ये सिर्फ लैरिंजोस्कोपी करता है, ना कि ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, ऑक्सीजन के यूज को रिड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी में फेल ड्यू टू, जो डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी हम करते हैं वो फेल हो सकती है किसकी किसकी वजह से, यहाँ पूछा गया है किसकी वजह से फेल हो सकती है ना। लिमिटेड विजुअलाइजेशन, बेटर एंगल, ऑलवेज सक्सेस, इंक्रीज ऑक्सीजनेशन। सो लिमिटेड विजुअलाइजेशन की वजह से फेल हो सकती है ना। सो बेटर एंगल, अगर बेटर एंगल होगा तो फेल हो नहीं होगा, शायद फेल ना हो, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी में फेल ड्यू टू, किसकी वजह से डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी फेल हो सकती है, लिमिटेड विजुअलाइजेशन, बेटर एंगल, ऑलवेज सक्सेस और इंक्रीज ऑक्सीजनेशन। सो लिमिटेड विजुअलाइजेशन अगर रहेगा तो क्या होगा, डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी जो है वो फेल हो सकती है। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। बेटर एंगल, देखो अगर बेटर एंगल होता है तो शायद ऐसा हो कि जो लैरिंजोस्कोपी है वो फेल ना हो, है ना। ऑलवेज सक्सेस ऐसा भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हमारा जो इंटुबेशन है वो सक्सेस ही रहे। और इंक्रीज ऑक्सीजनेशन इसका भी कोई रोल नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर फेल्ड डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज, अगर डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी जो हम करते हैं वो फेल हो जाती है तो उसका ऑल्टरनेटिव हमारे पास सबसे बेस्ट क्या रहेगा, ब्लाइंड इंटुबेशन, नहीं, अगर डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी ही फेल हो गया तो ब्लाइंड इंटुबेशन नहीं करेंगे। ठीक है, वीडियो लैरिंजोस्कोपी सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, वीडियो लैरिंजोस्कोपी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वीडियो लैरिंजोस्कोपी इम्प्रूव्स सक्सेस बिकॉज द ब्लेड कंटेन्स, सो ब्लेड के अंदर क्या रहता है ऐसा जो जिसकी वजह से जो हमारा सक्सेस रेट है वो हाई रहता है, हीटिंग डिवाइस, नहीं ऐसा नहीं है, कैमरा इसके अंदर होता है ना, कैमरा अगर इसके अंदर होता है तो हम इजीली विजुअलाइजेशन इजी हो जाता है हमारा। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एवरी हेड इंजरी शुड बी एज्यूम टू हैव, जितने भी हेड इंजरी के पेशेंट्स होते हैं उनको हमें क्या एज्यूम करके चलना होता है, एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी का कोई रोल नहीं है, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। सो हियर इज द बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जितने भी हेड इंजरी के पेशेंट्स होते हैं उनको हम एज्यूम करके चलते हैं कि इसको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी भी होती है। कब तक एज्यूम करेंगे, जब तक कोई हमें रूल आउट ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस प्रिंसिपल इज इम्पोर्टेंट बिकॉज सर्वाइकल इंजरी कैन कोज, सर्वाइकल इंजरी क्या कोज कर सकती है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस, इसका रोल नहीं है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इसका भी रोल नहीं है, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर का भी रोल नहीं है। सो जो सर्वाइकल इंजरी की बात हो रही है यहाँ पे, सो क्या कोज कर सकती है, स्पाइनल कोड डैमेज ड्यूरिंग इंटुबेशन। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। इन सस्पेक्टेड सर्वाइकल स्पाइन इंजरी इंटुबेशन शुड बी परफॉर्म्ड, सो अगर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी सस्पेक्टेड है सो हमें इंटुबेशन कैसे परफॉर्म करना चाहिए, इन एक्सट्रीम एक्सटेंशन, नहीं, अगर एक्सटेंशन ज़्यादा रहेगा तो ये सर्वाइकल जो स्पाइन इंजरी है उसमें हो सकता है और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। एक्सट्रीम फ्लेक्शन भी नहीं कर सकते, है ना, इसकी तो मूवमेंट हमें करनी नहीं होती, इसलिए नो एक्सटेंशन और नो फ्लेक्शन, हम न्यूट्रल नेक पोजीशन रखेंगे ताकि सस्पेक्टेड जो सर्वाइकल इंजरी स्पाइन इंजरी है उसको अगर वो एक्चुअल में है भी तो प्रॉब्लम और ज़्यादा ना हो। ठीक है, सो इन न्यूट्रल नेक पोजीशन, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक शुड बी स्टेबलाइज्ड ड्यूरिंग इंटुबेशन टू प्रिवेंट, अगर इंटुबेशन के टाइम पे हम नेक को स्टेबलाइज रखते हैं तो वो हमें किससे बचाता है, जो थ्रस्ट, जो थ्रस्ट नहीं, गलत आंसर है,
स्पाइनल कोड कंप्रेशन, ये हमें प्रिवेंट करने की बात कर रहा है ना। सो जो थ्रस्ट जो होता है वो तो हमारा एक मैनुअल होता है जो हमें परफॉर्म करना होता है, ठीक है। स्पाइनल कोड कंप्रेशन, स्पाइनल कोड को कंप्रेस करने से हमें ये बचाता है, ठीक है। कफिंग, सोर थ्रोट, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिकमेंडेड टेक्निक फॉर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। देखो ये जो क्वेश्चन है, जितने भी अभी हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि हर बार हर एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, द रिकमेंडेड टेक्निक फॉर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी इंटूबेशन इज। सो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी अगर है तो उसके अंदर कौन सी जो टेक्निक है वो रिकमेंड की जाती है, वो रिकमेंड की जाती है मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन, ठीक है। हाइपर एक्सटेंशन नहीं करेंगे, कोई ये वाला जो मैनुअल है इसमें भी क्या होता है, अगर नेक की मूवमेंट होती है ना, टेंडर पोजीशन का रोल नहीं है। सो हम क्या करेंगे, मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन करेंगे, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर, जो मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन है। सो इसको कई बार शॉर्ट में भी लिख देते हैं, सो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सो इसको हम कई बार ऐसे माइल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मल्लम पट्टी ग्रेड 3 मीन्स। देखो जो मल्लम पट्टी ग्रेड वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और हर बार एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है। सो सभी ध्यान से पढ़ेंगे। ये जो मल्लम पट्टी ग्रेडिंग होती है ये एयरवे असेसमेंट के लिए होती है बेसिकली। सो इसको याद करने का एक सिंपल सा निमोनिक होता है जिसको हम बोलते हैं पुश, ठीक है। पुश का क्या मतलब होता है, पी का मतलब होता है इधर पिलर, जिसको हम फोशियल पिलर भी बोलते हैं, है ना, ये होता है फोशियल पिलर। यू का मतलब होता है यूवुला, एस का मतलब होता है सॉफ्ट पैलेट और एच का मतलब होता है हार्ड पैलेट, ठीक है। अगर ग्रेड 1 है तो उसमें क्या होगा, हमें ये चारों दिखेंगे, ठीक है। ग्रेड 2 अगर होता है तो ये उसमें हमें सिर्फ 3 दिखेंगे, है ना। और ग्रेड 3 अगर होता है तो इसमें हमें सिर्फ 2 ही दिखते हैं, ठीक है। और ग्रेड 4 अगर है तो उसमें सिर्फ हमें क्या दिखेगा, हार्ड पैलेट, ठीक है। सो इसका क्या मतलब हुआ, ग्रेड 3 का क्या मतलब हुआ, सिर्फ ओनली बेस ऑफ यूवुला इज विजिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ग्रेड 4 क्या है, मल्लम पट्टी ग्रेड 4 ये क्या सजेस्ट करते हैं, इसमें पूछो। देखो देखो इसमें हम थोड़ा वापस चलते हैं। सो जो ग्रेड 1 होता है और 2 होता है, ग्रेड 1 के अंदर जो इजीली इंटूबेट होता है ना, ये इजीली इंटूबेट कर सकते हैं। 2 तक भी हम इजीली इंटूबेट कर सकते हैं, बट 3 और 4 थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो ग्रेड 4 की अगर बात हो रही है, सो ग्रेड 4 के सजेस्ट करते हैं हमें डिफिकल्ट इंटूबेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच टेस्ट प्रिडिक्ट्स डिफिकल्ट इंटूबेशन व्हेन नॉर्मल। कौन सा टेस्ट होता है जो डिफिकल्ट इंटूबेशन प्रिडिक्ट करता है, वो होता है थायरोमेंटल डिस्टेंस, है ना। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, जो हमारा TMD होता है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो मोर देन इक्वल टू 6 to 6.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इतनी है तो क्या रहेगा, इजीली इंटूबेशन होता है, ठीक है। सो ये जो टेस्ट होता है ये प्रिडिक्ट करता है डिफिकल्ट इंटूबेशन अगर एबनॉर्मल होता है, जब एबनॉर्मल होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ शॉर्ट थायरोमेंटल डिस्टेंस सजेस्ट, अभी बताया था क्या होता है, डिफिकल्ट लैरेंजोस्कोपी। वीडियो लैरेंजोस्कोपी जिसे इज स्पेशली यूजफुल इन पेशेंट्स विद, कौन से पेशेंट में वीडियो लैरेंजोस्कोपी यूजफुल होती है, जिन पेशेंट्स के अंदर लिमिटेड नेक मोबिलिटी होती है, ठीक है। अगर लार्ज माउथ ओपनिंग है तो हम उसमें DL ही यूज कर लेते हैं। सो हियर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नॉर्मल एयरवे और नो टीथ का इसमें कोई रोल नहीं नज़र आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एयरवे असेसमेंट शुड इंक्लूड चेकिंग फॉर, क्यों चेक करते हैं, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, होना चाहिए। सो
फेशियल जो एनाटॉमी होती है, हाइट का कोई रोल नहीं है, टो अलाइनमेंट का भी कोई रोल नहीं है, और ब्लड शुगर का भी एयरवे असेसमेंट से कोई रोल नहीं है। सो एयरवे असेसमेंट शुड इंक्लूड चेकिंग फॉर, किस क्या 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 इंक्लूड होना चाहिए इसके अंदर? सो फेशियल एनाटॉमी इज द राइट आंसर। ठीक है, फेशियल एनाटॉमी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माउथ ओपनिंग लेस देन 3 सेंटीमीटर सजेस्ट डिफिकल्टी विद। अगर माउथ ओपनिंग है और लेस देन 3 सेंटीमीटर, सो क्या डिफिकल्टी हो सकती है हमें? लैरेंजोस्कोपी, डायरेक्ट लैरेंजोस्कोपी हमें डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूट्रल नेक पोजीशन इन सी स्पाइन इंजरीज प्रिवेंट्स। अगर न्यूट्रल हम नेक की जो पोजीशन है वो न्यूट्रल रखेंगे सी स्पाइन इंजरी के अंदर, सो वो क्या प्रिवेंट करेगा? वो प्रिवेंट करेगा मूवमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रा। ठीक है, जो फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रा है उनकी मूवमेंट को प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द सेफेस्ट अप्रोच व्हेन सी स्पाइन इंजरी इज सस्पेक्टेड इज। सेफेस्ट अप्रोच क्या होती है अगर सी स्पाइन इंजरी है तो? सो एज्यूम नॉर्मल स्पाइन, ये एज्यूम नहीं करेंगे। अगर सी स्पाइन इंजरी सस्पेक्टेड है सो हम क्या क्या एज्यूम करेंगे? एज्यूम इंजरी अंटिल रूल्ड आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? डायरेक्ट लैरेंजोस्कोप रिक्वायर्स। सो डायरेक्ट लैरेंजोस्कोप में क्या रिक्वायर होता है? स्ट्रेट अलाइनमेंट ऑफ एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वीडियो लैरेंजोस्कोपी रिमूव्स द नीड फॉर। काफ़ी बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइमरी एडवांटेज ऑफ वीडियो लैरेंजोस्कोप, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। सो क्या आंसर रहेगा इसका? प्राइमरी एडवांटेज क्या होता है वीडियो लैरेंजोस्कोप का? इनडायरेक्ट विजुअलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो लार्जर ब्लेड, ऐसा नहीं है कि लार्जर ब्लेड तो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर ब्लेड तो। सो इसका जो प्राइमरी एडवांटेज पूछा है इसमें, है ना, सो प्राइमरी एडवांटेज रहेगा इनडायरेक्ट विजुअलाइजेशन। ठीक है, मोर प्रेशर ऑन टीथ, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है कोई, क्योंकि हम लैरेंजोस्कोप के दौरान प्रेशर नहीं डालते हैं टीथ पे, है ना। डिक्रीज ग्लोटिक इमेजिंग, ये भी नहीं है क्योंकि ये तो इमेजिंग को इंक्रीज करता है ना कि डिक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एयरवे असेसमेंट प्रिवेंट्स। जो हम एयरवे असेसमेंट करते हैं वो हमें किससे प्रिवेंट करता है? पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया, ये नहीं रहेगा क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव जो नोजिया होता है वो सर्जरी के बाद में होता है। ठीक है, और यहाँ जो हम असेसमेंट कर रहे हैं वो एयरवे असेसमेंट जो कर रहे हैं वो प्री ऑपरेटिवली होता है। ठीक है, प्री ऑपरेटिव होता है। सो अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्ट एयरवे से ही हमें बचाता है। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया का भी कोई रोल नहीं है। सर्वाइकल स्पाइन इंजरी इज मोस्ट एसोसिएटेड विद। जो सर्वाइकल जो स्पाइन इंजरी होती है वो किससे एसोसिएटेड होती है? हेड ट्रॉमा से। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? बेस्ट लैरेंजोस्कोपिक टेक्निक इन सी स्पाइन इंजरी। जो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी होती है उसके अंदर कौन सी लैरेंजोस्कोपिक टेक्निक सबसे बेस्ट मानी जाती है? सो वीडियो लैरेंजोस्कोपी इज द राइट आंसर विद मिल्स। मिल्स मैंने बताया था क्या होता है? मैनुअल इनलाइन स्टेबलाइजेशन। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट मस्ट ऑलवेज प्रिपेयर विच एयरवे इक्विपमेंट फॉर सर्वाइकल इंजरी। ठीक है, सर्वाइकल इंजरी का कोई पेशेंट है तो हमें क्या, कौन सा एयरवे जो है वो हमें रेडी रखना होता है? ठीक है, हमेशा रेडी रखना होता है। सो विच एयरवे इक्विपमेंट की बात हो रही है। सो कौन सा जो इक्विपमेंट है वो हम हमेशा रेडी रखेंगे? नेजल फ्लॉस ओनली, नहीं, वीडियो लैरेंजोस्कोप। ठीक है, सर्वाइकल स्पाइन इंजरी का पेशेंट है सो हम क्या यूज़ करेंगे? वीडियो लैरेंजोस्कोप। वीडियो लैरेंजोस्कोप को हम हमेशा रेडी रखेंगे। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ओरल थर्मोमीटर और आईवी लाइन का रोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिड्यूस्ड नेक मूवमेंट कैन मेक इंटुबेशन। रिड्यूस नेक मूवमेंट जो होती है वो क्या कर सकती है? डिफिकल्ट कर सकती है इंटुबेशन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एयरवे असेसमेंट
रिड्यूसेस रिस्क ऑफ, जो हम एयरवे असेसमेंट करते हैं वो किस लिए करते हैं, ताकि इंट्यूबेशन हमारा फेल ना हो, ठीक है। सो फेल्ड इंट्यूबेशन का जो रिस्क होता है उसको ये रिड्यूस करता है, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा और हाइपर वेंटिलेशन नेक्ट्रीमिया, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एयरवे असेसमेंट इज स्किप्ड द मेजर डेंजर इज, अगर हम एयरवे असेसमेंट नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, इंट्यूबेशन फेल हो सकता है, हमारा इंट्यूबेशन फेलियर, ठीक है। सर्जरी लॉन्गर से इसका इंट्यूबेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। स्लो रिकवरी, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता है इधर, और आई ड्राइनेस का भी कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, मल्लम पट्टी इज परफॉर्म्ड इन विच पोजीशन, जो मल्लम पट्टी हम परफॉर्म करते हैं वो कौन सी पोजीशन में होती है, सुपाइन, लेटा के तो नहीं करते हैं ना, बैठा कर उसको करते हैं, सो सिटिंग इज द राइट आंसर, प्रोन करके भी नहीं करते और लेटरल में भी नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग मल्लम पट्टी पेशेंट मस्ट, जब हम मल्लम पट्टी करते हैं तो पेशेंट को हम बोलते हैं ना बड़ा मुंह खोलो और जीभ बाहर निकालो, है ना, तो ऐसे हम बोलते हैं उसको, सो से ऐसा नहीं बोलते हैं, है ना, माउथ ओपन एंड प्रोट्रूड टंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थायरोमेंटल डिस्टेंस इज मेजर फ्रॉम, मैंने बताया था आपको कहाँ से कहाँ तक, थायरॉयड कार्टिलेज से टिप ऑफ द थायरॉयड कार्टिलेज, है ना, टिप ऑफ द थायरॉयड कार्टिलेज से टिप ऑफ द चिन तक, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होती है हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक हम मेजर करते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर इज द चिन टू थायरॉयड कार्टिलेज। नेक्स्ट क्या है, लिमिटेड माउथ ओपनिंग इम्पैक्ट्स, अगर माउथ ओपनिंग लिमिटेड होगी तो क्या होगा, क्या क्या इम्पैक्ट करेगा बेसिकली, वी डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वीडियो लैरिंजोस्कोपी इज स्पेशली यूजफुल फॉर, जो हम वीडियो लैरिंजोस्कोपी करते हैं वो किस किस के लिए यूजफुल रहती है, सो ओबीज पेशेंट में भी यूजफुल होती है ना, नेक इंजरी पेशेंट के अंदर भी यूजफुल होती है, अगर किसी पेशेंट की नेक जो एक्सटेंशन, लिमिटेड नेक एक्सटेंशन अगर है, सो उसके अंदर भी ये यूजफुल होती है, सो हियर इज द बी, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्वाइकल कॉलर प्लेसमेंट, अगर हम सर्वाइकल कॉलर प्लेस करते हैं तो हमें ये क्या करता है, प्रिवेंट माउथ ओपनिंग कम्प्लीटली, ऑलवेज रिमूव इंट्यूबेशन, अलाउज हाई प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सर्वाइकल कॉलर प्लेसमेंट, जो हम सर्वाइकल कॉलर को प्लेस करते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प स्टेबलाइज स्पाइन, स्पाइन को स्टेबलाइज करने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। अलाउज हाइपरटेंशन, ये भी नहीं रहेगा, प्रिवेंट माउथ ओपनिंग कंप्लीट, इसका कोई रोल नहीं नजर आ रहा, ऑलवेज रिमूव फॉर इंट्यूबेशन, ठीक है, ये भी नहीं होगा, सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वीडियो लैरिंजोस्कोपी सक्सेस रेट रेफर्स टू, कब हम वीडियो लैरिंजोस्कोप यूज करते हैं, जब क्या है, स्पाइनल एनेस्थीसिया नहीं, आफ्टर फेल्ड डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी, जब डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी फेल हो जाता है सो हम वीडियो लैरिंजोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है, मास वेंटिलेशन में ऑक्सीजनेशन में नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पर्पज ऑफ नेक स्टेबलाइजेशन ड्यूरिंग इंट्यूबेशन इज टू प्रिवेंट, क्या पर्पज रहता है, क्या किससे बचाता है हमें, सेकेंडरी स्पाइनल इंजरी से ये हमें प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डिफिकल्ट एयरवे इज बेस्ट प्रिडिक्टेड बाय असेसिंग, जो डिफिकल्ट एयरवे होता है वो किससे, क्या ऐसा हम असेसमेंट करते हैं जिससे ये हमें बता सकते हैं, सो मल्लम पट्टी ग्रेडिंग, टीएमडी और नेक मूवमेंट, तीनों ही ये राइट आंसर है, सो डी इज द राइट आंसर, है ना। जो हम एयरवे असेसमेंट करते हैं उसमें हम मल्लम पट्टी स्कोरिंग भी करते हैं और टीएमडी भी करते हैं और नेक मूवमेंट भी उसमें चेक करते हैं, ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्लम पट्टी स्कोर्स हेल्प आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है हमारा, टंग पोजीशन, सॉफ्ट पैलेट विजिबिलिटी भी करते हैं, है ना, फेरेंजियल स्पेस भी हम चेक करते हैं, और सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन सी स्पाइन इंजरी जो थ्रस्ट इज प्रेफर्ड ओवर हैंड टिल्ट बिकॉज, क्यों हम जो थ्रस्ट मैनवर यूज करते हैं सी स्पाइन इंजरी के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, इट अवॉइड्स नेक मूवमेंट, है ना, ये हमारी जो नेक की जो मूवमेंट हमें नहीं करनी होती है उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। जो थ्रस्ट जो मैनुअल होता है उसमें हम
नेक की जो मूवमेंट होती है उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। इट इज़ स्लोअर नहीं, इट ओपन्स एयरवे लेस ऐसा भी नहीं है, अगर कम खुलेगा एयरवे तो उसको भी हम कैसे करेंगे, ठीक है। इट कॉजेज पेन ऐसा भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एयरवे असेसमेंट इज क्रूशियल बिकॉज। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप इसका मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, ठीक है। देखो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा ताकि मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकूं, ठीक है। थैंक यू सो मच।